मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। पिछली रात के बाद राजीव और मुकेश बेहद करीब आ चुके थे। माँ को तो पहले से ही राजीव और मुकेश का सच पता था, पर उन्हें ये नहीं पता था कि अजय मुकेश की लाइफ में है। वो तो बस इतना जानती थी कि मुकेश जिससे पहले प्यार करता था वो राजीव है, और राजीव उनकी आंखों के सामने बैठा हुआ था। कल पूरी रात अजय सिंह मुकेश को लगातार कॉल करता रहा, पर मुकेश का फ़ोन तो माँ के पास था, तो वो चाह के भी फ़ोन उठा ना सका क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि कॉल आ रहा है। वो तो राजीव के साथ अपने हसीन सपनों को पूरा कर रहा था। एक ही पलंग पर दोनों लड़के एक ही ब्लैंकेट में एक दूजे के साथ बाहों में बाहें डाले लेटे हुए थे। एक दूजे के साथ सो रहे थे, समय बिता रहे थे, हंसी ठिठोली कर रहे थे और अपने गमों को भुलाकर प्यार की नई शुरुआत कर रहे थे। पर जब आज सुबह मुकेश को पता चला कि अजय सिंह का कॉल आया तो वो थोड़ा घबरा गया। उसने मुकेश से कहा, तुम अंदर रहो, मैं अभी कॉल ख़त्म करके आता हूँ। उसने अजय को फ़ोन लगाया। फ़ोन की एक घंटी बज भी नहीं पाई थी कि अजय ने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उठाते ही वो मुकेश पे जोर जोर से चिल्ला रहा था। ना जानो क्या आसमान टूट पड़ा हो। वो इतना तेज तेज मुकेश पर चिल्ला रहा था कि मुकेश को भी यकीन नहीं हो रहा था। मुकेश को एक पल को ऐसा लगने लगा जैसे मानो वो हवलदार है और वो एसपी। मुकेश शांत हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, सुनो अजय, थोड़ा शांत हो जाओ। क्या हुआ? अजय वही लड़का है जो मुकेश का न्यू जॉइनी था, याद है ना, जिसके साथ मुकेश का नया रिश्ता बन गया था। मुकेश उसे शांत कर रहा था। इस पर अजय ने कहा, मुझे सब पता है, तुम कुछ भी मत छिपाओ मुझसे, समझ में आ रहा है ना तुम्हारे? मुकेश बोला, क्या पता है अजय तुम्हें, और क्या छिपाया मैंने तुमसे? कुछ भी तो नहीं, तुम क्या बोल रहे हो? अजय ने कहा, कांस्टेबल ने सब कुछ बताया है मुझे कि एसपी साहब के दोस्त आए थे, पूरे दिन इंतजार करते रहे उनका, और जब रात में एसपी साहब को पता चला कि राजीव आए थे तो एसपी साहब बाइक लेके निकल गए, और पूरी रात से अब उन्हें जाकर होश आया है अजय सिंह को कॉल करने का। मुकेश समझ चुका था कि अजय को सब कुछ पता चल गया। मैंने तुम्हें कितने फ़ोन किए मुकेश, तुमने मेरा एक कॉल भी नहीं उठाया। मुकेश ने माफ़ी मांगते हुए कहा, अजय तुम तो जानते हो ना, घर आने के बाद माँ हमेशा फ़ोन छीन लेती है। फ़ोन माँ के पास था, वरना ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं तुमसे छिपाऊं। मुकेश माफ़ी तो मांग रहा था, पर उसे अंदर ही अंदर कहीं लग रहा था कि शायद उसने अजय को धोखा दे दिया, उससे गलती हो गई है। और अब वो अजय को आखिर बोले भी तो क्या बोले, कैसे बता दे कि उसके और राजीव के बीच कल रात, कैसे बताए? पर जानना तो अजय का हक है, इसलिए मुकेश ने सब कुछ अजय को एक एक छोटी से छोटी बात बता दी। ये सुनते ही अजय का खून खौल उठा। वो गुस्से में तनतना उठा। उसने कहा, मैं तुम्हारी मम्मी को सब कुछ बता दूंगा तुम्हारे बारे में, देखते हैं फिर वो क्या कहती हैं। मुकेश मन ही मन सोच रहा था कि आखिर अजय ये कह क्या रहा है। मेरी माँ को मेरे बारे में बताएगा, ये तो वो मुझे ब्लैकमेल करने जैसा कर रहा है। और क्या ये सही है? क्या अजय सच में मुझसे प्यार करता है? अगर करता होता तो ऐसे नहीं करता। राजीव ने कभी भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। मुकेश इसके बाद भी अजय को संभालने की कोशिश कर रहा था। बहुत प्यार से उसने कहा, प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं मानता हूँ। राजीव मेरा बीता हुआ कल है और तुम मेरे आज। माना मैं फिसल गया, पर वादा करता हूं ऐसा फिर कभी नहीं होगा। अजय मुकेश पर हावी हुआ जा रहा था। वो बोल रहा था, ऐसा अब तुम कभी कर भी नहीं पाओगे। मैं सबको बता दूंगा तुम्हारे बारे में, और इसकी शुरुआत मैं तुम्हारी माँ से करूंगा। याद रखना, तुम अब चाहे जो कर लो, मैं हर एक एक इंसान को तुम्हारी सच्चाई बता के रहूंगा। मुकेश लगातार उससे सॉरी बोले जा रहा था, पर अंदर ही अंदर मुकेश को यह समझ में आ रहा था कि अजय वो सही इंसान नहीं।
क्योंकि कोई भी आपकी सेक्सुअलिटी को लेकर आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता। मुकेश ने फिर भी कहा, आई एम सॉरी, मैं बहक गया था। अजय ने कहा, अब तुम जो कर लो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मुकेश बोला, यार प्लीज तुम बोलो ना क्या करना है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगा। अजय ने गुस्से में कहा, राजीव को अभी के अभी घर से बाहर निकाल दो और वो वापस नहीं आना चाहिए। मुकेश ने पूछा, तो क्या तुम मेरे साथ खुल के जीने को तैयार हो इसके बाद? अजय बोला, क्या पागलों वाली बात कर रहे हो यार, मुझे मेरी लाइफ आगे बढ़ानी है, बच्चे पैदा करने हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद थोड़ी करूंगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? मुकेश ने हैरानी से कहा, तुमने तो कहा था ना कि तुम शादी नहीं करोगे, मेरे होके रहोगे, और अब ये क्या बोल रहे हो? मुकेश और अजय का झगड़ा इतना बढ़ गया कि अजय ने मुकेश को बोल दिया, देखना अब मैं सबको जरूर बताऊंगा तुम्हारे बारे में। मुकेश ने कहा, बता दे बेटा, मुझे कोई डर थोड़ी है, अगर मैंने बताया तो तू कहां छिपेगा ये सोच। अजय ने डर के कॉल काट दिया। मुकेश पीछे पलटा, वो काफी गुस्से में था, पर राजीव को देखते ही वो डर गया। राजीव बोला, क्या हुआ, सब ठीक है ना? मुकेश ने मुस्कुरा के कहा, सब ठीक है। राजीव बोला, सच बोलो, मैंने सब सुन लिया है, मेरी वजह से तुम्हारे प्यार से लड़ाई हो गई ना? आई एम सॉरी। मुकेश ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मुकेश ने राजीव को वहीं सीढ़ियों पे बिठाया और खुद भी बैठ गया। उसने राजीव को अपने और अजय सिंह के रिश्ते के बारे में बताया, जिसे सुन राजीव थोड़ा उदास हो गया था। पर जैसे जैसे वो अजय सिंह के बारे में राजीव को बता रहा था, राजीव समझ नहीं पा रहा था कि क्या मुकेश और अजय के बीच में सच में एक रिश्ता था, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे अजय मुकेश का फायदा उठा रहा था अभी तक। सब कुछ सुनने के बाद राजीव ने मुकेश से कहा, तुम्हारा फैसला क्या है? मुकेश ने कहा, देखो, मुझे तुम हमेशा से पसंद थे और कल रात के बाद तुम और मैं और भी करीब आ गए हैं। पता है राजीव, मुझे कभी उसके साथ वो खुशी नहीं मिली, एक पार्टनर वाली, जो मुझे तुम्हारे साथ कुछ क्षण में ही मिल गई। ऐसा लगता है कि जैसे मैं टर्म एंड कंडीशन में बंधा हुआ था। उसने तो मेरी माँ से तक मिलने को इनकार कर दिया था और आज वो ब्लैकमेल करने की धमकी दे रहा है, तो कल वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा हुआ राजीव, तुम वापस आ गए। तुम्हारे आने की वजह से मैं सही फैसला लेने को तैयार हूं। तुमने बताया था कि तुम्हें इस देश में नहीं रहना, अब उस सपने का क्या हुआ? राजीव बोला, वो सपना ही बन के रह गया। मुकेश ने कहा, तुम टेंशन ना लो, मैं हूं ना, सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए, मैं जो भी कर सकूंगा। राजीव ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी आज वापस चला जाऊंगा। मुकेश ने राजीव की आंखों में देखा और कहा, क्या करोगी जाके वहां? कौन है वहां तुम्हारा? यहां मैं हूं ना, माँ भी हैं, वो भी तुम्हें बेहद पसंद करती हैं, तो फिर तुम्हें क्यों वापस जाना है? रुको ना, हम साथ में रहेंगे, अपना एक फ्यूचर बनाएंगे। क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? राजीव ने कहा, अगर पसंद नहीं होते तुम, तो मैं यहां तक क्यों आता तुम्हारे पीछे पीछे? मैं तुमको बेहद प्यार करता हूं, पर मैं नहीं चाहता कि मैं तुम पर बोझ बन के रहूं, मुफ्त की रोटी तोड़ूं तुम्हारे यहां। मुकेश हंसने लगा और बोला, अच्छा एक बात बताओ, जब लड़का लड़की की शादी होती है, लड़की घर संभालती है, लड़का पैसे कमाता है, तो इस हिसाब से लड़की भी तो मुफ्त की रोटी तोड़ती है ना? राजीव बोला, वो अलग बात है। मुकेश ने कहा, अलग जैसा तो कुछ भी नहीं। तुम माँ के साथ दिन में रुको, उनकी सेवा करो और रात में अपने पति देव की सेवा कर दो। और क्या, तुम खुल के जीना नहीं चाहते क्या? राजीव ने कहा, चाहता तो हूं, पर पहले कुछ बन जाऊं, उसके बाद। और अगर अभी हमने किसी को भी अपने बारे में बताया तो फिर आपकी इमेज खराब हो जाएगी, लोग आपके बारे में गलत बोलेंगे, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुकेश ने कहा, क्या गलत बोलेंगे? कि मैं गे हूं? उसमें गलत क्या है? मैं तो गे हूं, मैं हूं ना। अगर तुम स्ट्रेट को स्ट्रेट बोलोगे तो वो कोई गाली थोड़ी है। ऐसे ही गे को गे बोलने पर उसमें बुरा क्या मानना? अब जो मैं हूं
वो मैं हूं। जब मेरी माँ को दिक्कत नहीं तो दुनिया वाले क्या सोचते हैं उससे मुझे क्या फर्क पड़ा। भाड़ में जाए ये दुनिया। तुम बताओ, तुम क्या सोचते हो? राजीव काफी देर तक सोच विचार करता रहा और फिर उसने कहा, मैं आपका साथ देने को तैयार हूं मुकेश। मैं आपसे सच में बहुत प्यार करता हूं और मैं नहीं चाहूंगा कि मैं आपको इस बार भी खो दूं। पिछली बार तो मैंने अपनी गलती की वजह से आपको खोया, पर इस बार मैं आपको हमेशा के लिए पा लेना चाहता हूं। क्या आप मेरे बन के रहोगे मुकेश? मुकेश ने हाँ में सर हिलाया और फिर राजीव मुकेश का हाथ थाम घर के अंदर चला गया। अंदर माँ चेयर पर बैठी इंतजार कर रही थी। दोनों बच्चे माँ के पास गए और उन्होंने माँ से कहा, माँ, हमने फैसला किया है कि हम दोनों आजीवन साथ रहेंगे। क्या हमें आपका आशीर्वाद मिलेगा? माँ ने दोनों के सर पर हाथ रखा और कहा, क्यों नहीं। तुम दोनों मेरे दिल की आवाज हो। तुम दोनों सदा खुश रहो, यही मेरी दिल से दुआ है। एक वादा करोगे तुम दोनों मुझसे? चाहे जो भी हो जाए, आपस में कभी झगड़ोगे नहीं, किसी तीसरे की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। रात में सोने से पहले अगर कभी भी कोई झगड़ा हुआ है तो उसको सुलझा के सोओगे। कोई भी एक दूसरे से मुंह फैला के नहीं सोएगा, और अगर कोई मान नहीं रहा तो दूसरा सोएगा भी नहीं। तब तक कोशिश करनी है जब तक सामने वाला मान नहीं जाता। अगर आपके प्यार में सच्चाई है तो आप कोशिश करोगे तो कभी हारोगे नहीं। वादा करते हो दोनों? दोनों ने माँ से वादा किया। उसके बाद से दोनों साथ में रहने लगे। राजीव अपने जीवन में जो भी बनना चाहता था उसने वो सब कुछ हासिल किया, और मुकेश ने भी। लेकिन उन दोनों ने फैसला लिया कि वो आजीवन किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि ये समाज उन्हें समझने नहीं वाला और वो हर किसी के मुंह पे ताले नहीं लगा सकते, और वो नहीं चाहते कि वो किसी से लड़े झगड़े या किसी की फालतू बातों का मजाक बने या किसी की मजाक का टॉपिक। उसके बाद दोनों हमेशा आजीवन साथ ही रहे। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड दोस्तों शेयर मारो वीडियो को यार, शेयर करो।